नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विंग करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 29 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस हर साल 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, 28 अक्टूबर। दोस्तों, यह दिवस एनिमेशन की कला का जश्न मनाने और एनिमेशन के पीछे के कलाकारों और तकनीशियनों को पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और यह दिवस पहली बार वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के द्वारा मनाया गया था, जो कि यह दिन पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय में चार्ल्स रेमिल रिनोल्ड थिएटर के प्रदर्शन की याद दिलाता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंत्री बनी है? तो अभी हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद कनाडा देश की नई रक्षा मंत्री बनी है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, कनाडा। दोस्तों, अभी कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया, जिसके बाद अनीता आनंद को कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनाया गया। इससे पहले कनाडा के रक्षा मंत्री थे हरजीत सज्जन। इससे पहले 1990 में किम कैंपवेल देश की पहली महिला रक्षा मंत्री बनी थी। यह हमने बात की है कनाडा देश की। तो इसकी राजधानी है ओटावा, मुद्रा है कैनेडियन डॉलर, और प्रेजेंट टाइम पर कनाडा देश के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएनबी बैंक का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में कल्याण कुमार को पीएनबी बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, कल्याण कुमार। दोस्तों, कल्याण कुमार इससे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य जनरल मैनेजर थे, जिन्हें अब पीएनबी बैंक का नया कार्यकारी निदेशक बना दिया गया है। दोस्तों, कल्याण कुमार ने अपने कैरियर की शुरुआत यूनियन बैंक में ग्रामीण विकास अधिकारी के रूप में 1995 से शुरुआत की थी, और अब ये फिलहाल बैंक में मुख्य प्रबंधक थे। और इसके बाद अब इन्हें पीएनबी बैंक का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। यह हमने बात की है पीएनबी बैंक की। तो पीएनबी बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम पर पीएनबी बैंक के एमडी और सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य ने गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है। तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य ने गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, गुजरात। दोस्तों, राज्य के मुख्यमंत्री ने निर्माण और औद्योगिकी श्रमिकों को रियायती दर पर बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की है, और इस योजना के साथ पोर्टल को भी लॉन्च किया है। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना व ईंधन के बिल को कम करना है। दोस्तों, गो ग्रीन योजना के तहत औद्योगिक मजदूरों को 30% तक सब्सिडी या 30,000 रुपए की छूट पर बैटरी से संचालित 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराना है। यहाँ हमने बात की है गुजरात राज्य की। तो गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को की गई थी। इसकी राजधानी है गांधीनगर, और प्रेजेंट टाइम पर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सोशल मीडिया ऐप हुट्टे किसने लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत ने सोशल मीडिया ऐप हुट्टे को लॉन्च किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, रजनीकांत। दोस्तों, हुट्टे ऐप एक वॉइस नोट ऐप है, और यह ऐप इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिसमें यूजर्स बिना कुछ टाइप किए बोलकर मैसेज भेज सकते हैं। और इस ऐप के को फाउंडर हैं रजनीकांत की बेटी सौंदर्या। और यह ऐप 8 भाषाओं में लॉन्च किया गया है, जिसमें भारतीय भाषाओं सहित विदेशी भाषाएं शामिल है। इस ऐप की कुछ खासियतें, जिसमें म्यूजिक के साथ हम इमेज ऐड कर सकते हैं और अधिकतम 60 सेकंड का वॉइस नोट रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी हाल ही में रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में फ्रांस देश ने सिराक्यूज 4A उपग्रह को लॉन्च किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, फ्रांस।
दोस्तों सिराक्यूज 4A को फ्रेंच गयाना के कैरो से एरियन 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों इस संचार उपग्रह के माध्यम से दुनिया भर में फ्रांस के सशस्त्र बलों की तेजी और सुरक्षित संवाद की अनुमति मिल सकेगी। और दोस्तों यह उपग्रह आसपास के इलाकों का सर्वेक्षण भी करेगा और हमले से बचने के लिए खुद को आगे बढ़ा सकेगा। और इस उपग्रह की कुल लागत 3.6 मिलियन यूरो मानी गई है। यहाँ हमने बात की है फ्रांस देश की, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो और प्रेजेंट टाइम पर फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं जीन कैस्टेक्स। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार किसने जीता? तो अभी हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार दिया गया, जिसमें तिस्ती डेंगा रेमबगा को शांति का पुरस्कार दिया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, तिस्ती डेंगा रेमबगा। दोस्तों यह पुरस्कार जिम्बाब्वे की लेखिका और फिल्म निर्माता तिस्ती डेंगा रेमबा को देश और दुनिया भर में हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों के लिए दिया गया है। यह जर्मन शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला है और इससे पहले इन्हें पेन पीटर पुरस्कार 2021 का खिताब भी दिया जा चुका है। इनका पहला उपन्यास नर्वस कंडीशन अश्वेत महिलाओं द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला उपन्यास था। यह हमने बात की है जर्मन शांति पुरस्कार की। इसे देता कौन है? तो इसे बोर्स नवेरिन डेस ड्यूसेन बुक हेडल्स और बुक सेलर्स एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है, जिसमें 25,000 यूरो की राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्लोविज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो अभी हाल ही में फ्लोविज नियो बैंक ने मनोज वाजपेयी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, मनोज वाजपेयी। दोस्तों बैंक ने भारतीय छोटे व मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए नियो बैंक फ्लोविज ने अपने प्रमुख उत्पादन के लिए मनोज वाजपेयी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और बैंक के डिजिटल समाधानों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए और बिजनेस को लिए सीरियसली अभियान को भी शुरू किया गया है। और इस अभियान के माध्यम से माई बिल बुक की पहुंच को तेज करने और जीएसटी बिलिंग और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ाया जाएगा। और इसी तरह कुछ और सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जैसे दीपिका पादुकोण को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, केएल राहुल को रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, विराट कोहली को फायरबोल्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और अमिताभ बच्चन को CoinDCS क्रिप्टो करेंसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, अग्नि 5। इसे डीआरडीओ ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों अग्नि 5 एक परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें 3 चरणों वाले ठोस ईंधन का प्रयोग होता है और यह मिसाइल 5000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को बहुत सटीकता से निशाना बना सकती है, जो कि पाकिस्तान और चीन के लिए एक सबक बनी हुई है। यहाँ हमने बात की है डीआरडीओ की, तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम पर डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता अभियान संभव शुरू किया है? तो अभी हाल ही में एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा जागरूकता अभियान संभव को शुरू किया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। दोस्तों यह अभियान उद्यमिता को बढ़ावा देने व युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ई राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और दोस्तों इसे केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे के द्वारा दिल्ली में एक कार्यक्रम के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है, जो कि विभिन्न कॉलेजों में संपन्न होगा और इसमें देश भर के 1300 से अधिक कॉलेजों के 1.5 लाख छात्रों के भाग लेने की संभावना है, जिससे युवाओं को एमएसएमई के प्रति जागरूक करना इसका मेन लक्ष्य है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और दोस्तों यदि आप डेली इसी तरह हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डेली हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब लास्ट वीडियो की क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में राजस्थान राज्य का कौन सा जिला 100% टीकाकरण करने वाला प्रथम जिला बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, प्रतापगढ़। तो लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ कहां से किया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.